है ना। उसका उद्देश्य क्या था प्रार्थना सिखाने के पीछे? कि परमेश्वर का राज्य है कैसा है, क्योंकि वो जानते नहीं थे अभी तक परमेश्वर का राज्य कैसा है। वो कुछ नहीं जानते, उनको कुछ पता नहीं है। राज्य उन्होंने तो ऐसा सोचा जैसे और भी राजा हेरोदेस उस समय राज्य कर रहा है। उनको लग रहा है हेरोदेस का जैसा ये भी राजा होगा, मंत्री शंत्री जो भी कुछ हम बन जाएंगे। उन्होंने इस बारे में सोचा था। लेकिन यीशु मसीह उनको सिखा रहा है असल से परमेश्वर का राज्य है कैसा। सर्वप्रथम परमेश्वर का राज्य कैसा है? पवित्र। उसके साथ राज्य करने के लिए सबसे पहले कैसे होना होगा? पवित्र। राइट। कुछ ऐसा हमने सीखा था कल, हाथ उठा के बोलो। यस, सीखा था ना हमने। तो यीशु मसीह का असल से उद्देश्य क्या था इस बात को करने का? वो सिखाना ये चाहता था कि परमेश्वर का राज्य असल से है क्या है। भाई तुम ये राज्य मत सोचना जो इस दुनिया का राज्य है। दाऊद राजा बना, हेरोदेस राजा बना, शाऊल राजा बना, ठीक है। ये सारे राजा 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 बनते गए, कई राजा बनते गए। यह राज्य पृथ्वी का नहीं है बल्कि स्वर्ग का राज्य है। जो मेरा राज्य, जो जिस राज्य को फैलाने के लिए मैं आया हूं, वो राज्य स्वर्ग का राज्य है। और वो राज्य सबसे पहले मालूम कैसा है? पवित्र। ओके, अभी मेरे को सही से सुन पा रहे आप लोग? आवाज सही आ रही है मेरी? राइट, ओके, थैंक यू। चलिए, सो इसीलिए हम जो कल सीख रहे थे कि तुम इस रीति से प्रार्थना करना, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। जिससे प्रश्न पूछूंगा उसी ने उत्तर देना है। सुमित्रा दीदी से मैं प्रश्न पूछता हूं, इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की मर्जी किसके द्वारा पूरी होगी? यस, हालेलुया। किसके द्वारा पूरी होगी? हमारे द्वारा। यानी कि परमेश्वर की मर्जी को पूरा किसने करना है? हमने करना है ना, है ना। परमेश्वर की मर्जी को इस पृथ्वी के ऊपर कौन पूरा करेगा? परमेश्वर की उस मर्जी को इस पृथ्वी को बताएगा कौन? हम बताएंगे ना। हालेलुया। इस पृथ्वी को इस पृथ्वी को परमेश्वर की मर्जी कौन बताएगा? हम बताएंगे ना। मैं और आपको ठहराया ना, परमेश्वर ने चुना है ना। हम बताएंगे ना इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की मर्जी क्या है। लेकिन हम तो खुद संसार की मर्जी पे चलते रहते हैं, हैं? हम खुद संसार की मर्जी पे चलते रहते हैं, तो परमेश्वर की मर्जी कहां से बता लेंगे? हालेलुया। जैसे ही आवाज में डिस्टर्बेशन आए मुझे बता दीजिएगा। सो इसीलिए यहां पर क्या लिखा है कि पिता जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। क्योंकि प्रभु स्वर्ग में तेरे बिना कुछ नहीं होता, इसलिए प्रभु पृथ्वी पर भी तेरे बिना कुछ ना हो। परमेश्वर हम जो भी कुछ करें प्रभु तेरी मर्जी के अनुसार करें। अब यीशु उन चेलों को बता क्या रहा है कि तुमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है, जो भी कुछ करना है तुमने वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार करना है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है, बल्कि जो भी कुछ करना है वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार करना है, ताकि प्रभु जैसे इच्छा स्वर्ग में पूरी हो वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। क्योंकि मैं पिछले दिनों में सिखाया है कि हम 3 जगह में राज्य करेंगे। परमेश्वर ने बोला राज्य करें, 3 जगह में हम राज्य करेंगे, या 3 स्टेज पे हम राज्य करेंगे, या 3 अलग अलग समय पे हम राज्य करेंगे। और सबसे पहले हम राज्य कहां करेंगे? अभी मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूं राहुल। 3 राज्य में से सबसे पहला हम कहां राज्य करेंगे?
ओके, सोनिया ठीक बोला राहुल ने। गुड, वेरी गुड, बड़ा अच्छा साथ दिया एक दूसरे का। राइट, ओके। सबसे पहले हम राज्य कहाँ करेंगे? पृथ्वी। भैया अपना ऑडियो तो वीडियो तो ऑन कर दो। राहुल सोनिया पर ये सब लोग जो पॉसिबल है वो तो वीडियो ऑन करो, चलो जिसकी दिक्कत है वो मत करो। है? हम सबसे पहला राज्य कहाँ? हाँ, तो दिख क्यों नहीं रहे तुम लोग? अच्छा, चलो दिख जाएंगे थोड़ी देर में। प्रार्थना करेंगे हम कि दिख जाएं आप लोग। ओके, हालेलुया। सबसे पहला राज्य कहाँ करेंगे? इस पृथ्वी के ऊपर। और इस पृथ्वी के ऊपर हम वो राज्य किसके ऊपर करेंगे? बहन निशा आप बताइए जरा। यदि आप जुड़े होंगे उस समय मीटिंग में तो आप बताइए कि इस पृथ्वी पर जो पहला राज्य हम करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे? सबसे पहला राज्य हम इस पृथ्वी पर करेंगे। ठीक है, तीन राज्य है। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइए, तीन राज्यों के बारे में सीखा है? याद नहीं है? ओके, तीन राज्यों के बारे में याद नहीं है शायद। चलिए, तीन राज्य हम करेंगे। सबसे पहला राज्य हम इस पृथ्वी पर करेंगे। निखिल, किसके ऊपर हम वो राज्य करेंगे? आमेन, हालेलुया। किसके ऊपर हम राज्य करेंगे? दुष्ट की शक्ति के ऊपर हम राज्य करेंगे। हम्म। और चलो दूसरा तीसरा राज्य फिर पूछूंगा। अभी देखिए, अभी यहाँ पर यीशु मसीह ये सिखाना क्या चाह रहा है कि परमेश्वर का राज्य किसी मनुष्य के ऊपर राज्य करना नहीं है, पृथ्वी के ऊपर राज्य करना नहीं है, किसी देश के ऊपर राज्य करना नहीं है, लेकिन परमेश्वर का राज्य है, मालूम क्या है? शैतान के ऊपर राज्य करना है और उसके सर को मरोड़ देना है। ठीक है, ये राज्य है हमारा। इसीलिए स्वर्ग में शैतान हारा हुआ है, जीता हुआ नहीं है। बड़े ध्यान से सुनना जरा, बड़े ध्यान से सुनो सब लोग। स्वर्ग में शैतान की जय नहीं है, स्वर्ग में शैतान हारा हुआ है। तो यदि स्वर्ग में हारा हुआ है तो यदि पृथ्वी पर भी परमेश्वर का राज्य आना है तो पृथ्वी पर भी शैतान क्या हो जाना चाहिए? हार जाना चाहिए। और उसको हराने के लिए कौन है? हम लोग हैं जिसको परमेश्वर ने चुन कर रखा है। हालेलुया। और हम लोगों ने करना क्या है? किसको हराना है? शैतान को हराना है। हालेलुया। इसलिए लिखा, जैसा तेरा राज्य, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। तेरा राज्य जैसा स्वर्ग में, इस पृथ्वी पर भी प्रभु तेरा राज्य आ जाए। हालेलुया। और अब 11 और 12 ये दो आयतें कोई पढ़ दो। मती रची सुसमाचार 6 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत। हालेलुया। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये जो हमारे दिन भर की रोटी है ना, ये भी छोटी बात नहीं है। अभी देखिए प्रभु के लोगों, जब मैंने पहले ही इस प्रार्थना के बारे में सिखाया था तो सारी बातों में आपको गहरा नहीं सिखाया था। जिन्होंने सीखा है उनको याद है, सारी बातों में गहरा नहीं सिखाया था।
लेकिन इस बार हम थोड़ा सा और गहराई में इसमें जा रहे हैं। अब बोलता है हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, है ना? कौन सी रोटी दे प्रभु आज हमें? हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। और जब तुम ऐसे प्रार्थना करोगे तो मालूम है परमेश्वर तुमको क्या कहता है? हम्म? मालूम है परमेश्वर तुमको क्या कहता है? इसी की 25 और 26 आयत पढ़ो। जल्दी जल्दी जल्दी। 6 अध्याय की 25 26। रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, रुकिए 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 रुकिए। मैंने कहा 25 से शुरू करे, 25 से। आगे हाँ, क्या बोला है? क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या आकाश के पक्षियों से, जानवरों से क्या हम ज्यादा मूल्यवान नहीं है? हाँ? इसको 27 28 भी पढ़ दो। हम्म ना तो वह काटते, 29 आयत भी पढ़ दो। 29 और 30 दोनों पढ़ देना। हाँ, 29 30 दोनों। तो वो हे अल्प विश्वासियों, तो वो तुमको क्यों नहीं पहनाएगा? और जब इसको आगे पढ़ते और मरकुस में भी पढ़ते, लूका में पढ़ते, वहां लिखा है इन सब बातों की चिंता अन्य जाति करती है। इन सब बातों की चिंता कौन करता है? अन्य जाति करती है। प्रार्थना में सिखाया, हे प्रभु हमारे दिन भर की रोटी हमें दे।